हेलो एवरीवन। आज है 15 अक्टूबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो केरल है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है। असम ने गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना की शुरुआत करी। भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक का बनने जा रहा है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज ने जीता है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 शुरू हुआ मुंबई में और राजस्थान में पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करते हुए गेहूं की खेती की गई है। भारत में रोबोट की मदद से किडनी का ट्रांसप्लांट करने वाला पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है दिल्ली एम्स। और उत्तर प्रदेश ने मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायन के निरीक्षण का अधिकार दिया है। शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला शुरू हुआ दिल्ली में। 27 दिनों में पद से इस्तीफा देने के बाद पुनः फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु बन गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं पिछले 10 दिनों से यानी कि 5 तारीख से आज 15 तारीख हो गई, मैं कंटिन्यू ट्रेवल कर रही हूं। बीच बीच में इस पर मैं अपडेट भी दे रही थी। इन 10 दिनों में सिर्फ 2 दिन ऐसा हुआ है जिस दिन आपकी क्लास मिस हुई, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को। बावजूद इसके इन दोनों दिन का कंटेंट मैंने 11 अक्टूबर को कंप्लीट करा दिया था। मतलब लास्ट 10 दिन के ट्रिप में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन का करंट अफेयर का डेटा मैंने आप लोगों को प्रोवाइड ना कराया हो या आपका कोई भी कंटेंट इसमें मिस हुआ हो। आज की ये क्लास थोड़ी सी इसमें डिले हुई है क्योंकि लास्ट 24 आवर से मैं कंटिन्यू ही ट्रेवल कर रही थी। मुझे कहीं भी स्टॉपेज नहीं मिला ताकि मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर सकूं। मैं थोड़ी देर पहले ही घर पहुंची हूं और अब आपकी क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूं। बीते कुछ दिनों से पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपडेट नहीं हो पाई है। शाम तक चेक कीजिएगा या कुछ देर में ही सारी पेंडिंग पीडीएफ यहां से अपडेट कर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, निम्नलिखित में से किसे इजराइल द्वारा इसका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये इजराइल और हमास के बीच शांति योजना को लागू करवाने के लिए यहूदी देश की यात्रा पर है और इस यात्रा के दौरान इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर इन्हें प्रदान किया जाएगा। 2025 का जो नोबेल पीस प्राइज है इसके लिए नॉमिनेटेड जरूर थे लेकिन इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। अब ये इजराइल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने हैं। तो चलिए मैप के थ्रू इजराइल के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इजराइल की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये जरूर याद रखिए कि जॉर्डन ये भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इजिप्ट करता है, ऊपर लेबनान भी करता है। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यूज शेकल, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। आयरन बीम टेक्नोलॉजी जो हमने पढ़ी इजराइल से आप रिलेट कर सकते हैं। ओफेक 19 नाम का एक नया स्पाई सैटेलाइट इसने लॉन्च किया और स्पाई सैटेलाइट यानी कि जासूसी उपग्रह इसने लॉन्च किया। एशियाई विकास बैंक में शामिल 69 मेंबर कंट्री इजराइल है। ऑपरेशन अजय की शुरुआत यहां भारत ने की थी और इजराइल ने भारतीय नागरिकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू करी जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू है। दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियार से मारने वाला ये पहला देश बना और कुछ समय पहले ही इसने गाजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया था। यहां से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस साल हालांकि कई देशों ने अपने हाईएस्ट विलन ऑनर से सम्मानित किया। सिर्फ 2025 की यदि मैं बात करूं तो देखिए जैसे नामीबिया हो गया, ब्राजील हो गया, त्रिनिदाद टोबैगो हो गया, घाना हो गया, साइप्रस हो गया, इसमें श्रीलंका और मॉरिशस, ये ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। इटली की प्रधानमंत्री का नाम जॉर्जिया मेलोनी है जिनकी किताब अभी चर्चे में थी। किताब का नाम है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। कीर स्टारमर ये हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्हें कुछ समय पहले ये सितंबर के महीने में यानी कि पिछले ही महीने इन्हें लिविंग ब्रिज ऑनर से सम्मानित किया गया था। सवाल नंबर दूसरा है, किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिल चुका है और ये 5 समुद्र तट है कौन कौन से? श्रीवर्धन ये रायगढ़ जिले में है, नागांव ये भी रायगढ़ में है, पाणका पालघर जिले में है, गुहागर और लाडघर ये आपका रत्नागिरी जिले का हिस्सा है। अब
ब्लू फ्लैग प्रमाण ये होता क्या है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसी बीच को दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है? पहली बात तो ब्लू फ्लैग एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रमाणन है, यानी कि सर्टिफिकेट है, जिसे डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसके द्वारा प्रदान किया जाता है और किस देश की संस्था है, ये भी आप याद रखें। तो ये मान्यता उन समुद्र तटों को दी जाती है जो 33 पैरामीटर पर खरे उतरते हैं। इन पैरामीटर्स में कई चीजें शामिल है, जैसे कि वहां पर वाटर की क्वालिटी कैसी है, सेफ्टी कैसी, सिक्योरिटी कैसी है, पर्यावरणीय शिक्षा कैसा है यहाँ का, या कचरा मैनेजमेंट या गार्बेज मैनेजमेंट की सुविधा कैसी है, सार्वजनिक सुविधाएं कैसी है लोगों के लिए, और वहां की सुंदरता या प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। बात की जाए यदि महाराष्ट्र की, कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसने गणेशोत्सव को राज्य की उत्सव घोषित किया है। सतनावरी गांव भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन में जो माथेरान है, यानी कि हिल स्टेशन का नाम ही माथेरान है, यहाँ हाथ रिक्शा को अमानवीय प्रथा बता करके बंद किया और इसकी जगह ई रिक्शा चलाने का आदेश दिया। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी और हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा में लागू करने की घोषणा महाराष्ट्र ने करी है। वित्त वर्ष 2025 में 24-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश इसने प्राप्त किया। पिंक ई रिक्शा योजना महिलाओं के लिए। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन देने वाला राज्य। वधावन पोर्ट का उद्घाटन यहाँ पर किया गया, जो कि भारत का सबसे गहरे पानी वाला पोर्ट है। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला भी पहला राज्य महाराष्ट्र है। अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिका के साथ किस देश ने प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा करी है? आंसर इसका हो जाएगा रशिया, ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, पहले बेसिक से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ प्लूटोनियम, प्लूटोनियम है क्या? देखिए एक रेडियोधर्मी धातु है, जिसका जो रासायनिक प्रतीक होता है ना, ये होता है Pu, और उसके एटॉमिक नंबर की यदि बात की जाए, यानी कि परमाणु संख्या की, तो ये है 94। ये एक मानव निर्मित तत्व है, हालांकि ये नेचुरली भी, यानी कि प्राकृतिक रूप से बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसका जो उपयोग है, इसका यूज जो है, ये परमाणु रिएक्टरों और परमाणु हथियारों में किया जाता है। और फिर यहाँ जो समझौता है अमेरिका और रशिया के बीच, इसे हम समझते हैं, क्योंकि रशिया ने अमेरिका के साथ इस प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा करी है। यह समझौता दोनों देशों के बीच में अब से 25 साल पहले, यानी कि वर्ष 2000 में किया गया था, जिसके तहत वे 34 टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम को नष्ट करने के लिए सहमत हुए थे। अब समझौते से हटने का कारण क्या है? तो रशिया ने अपने हटने का कारण रूसी विरोधी कदम बताया है। समझौते का उद्देश्य क्या है? यह समझौता शीत युद्ध के दौरान जमा किए गए हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के निपटान के लिए किया गया था। और इस समझौते के महत्व की यदि बात की जाए, तो अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये जो समझौता है, इस समझौते के तहत निपटाया जाने वाला जो प्लूटोनियम है, ये 17,000 से अधिक परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त था। और इस संधि से या इस समझौते से हटने का फैसला रशिया ने किया। इसकी कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। अभी रिटायर्ड हुए MiG-21 लड़ाकू विमान के बारे में हमने पढ़ा था, ये भारत ने रशिया से ही लिया था। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को ऑफिशियली रूप पर मान्यता देने वाला पहला देश रसिया बना है। शुक्र ग्रह के लिए इसने वेनेरा डी मिशन ये लॉन्च करने जा रहा है। भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर ये देगा। भारत रशिया के बीच इंदिरा एक्सरसाइज है। भारत रशिया के बीच S-400 को लेकर के डील है, जिसका बदला हुआ नाम सुदर्शन है। AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर भी भारत की रशिया के साथ डील है। भारत रशिया के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के समझौता हुआ। इस साल यानी कि 2025 में $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च को इसने मंजूरी दी। मुफ्त में mRNA कैंसर वैक्सीन को इसने लॉन्च किया। रशिया ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण फेडरल इमरजेंसी की घोषणा करी है। सवाल नंबर 4 है, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो नवीन सदस्य बना है, न्यू मेंबर, ये कौन बना है? तो ये आर्मेनिया बन गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अभी हाल ही में यानी कि अक्टूबर के महीने में जो आर्मेनिया है, ये IUCN का एकदम नया मेंबर बना है। ये घोषणा अबू धाबी में जो IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस रही, इस दौरान हुआ, जिसमें आर्मेनिया की जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, इसके संरक्षण और इसके सतत विकास में बढ़ती भूमिका उजागर होती है। यूरोप और एशिया के संगम पर स्थित देश है आर्मेनिया। अभी मैप के थ्रू भी हम देखेंगे। तो इस आर्मेनिया में दुर्लभ प्रजातियां जैसे कि काउकेशियन तेंदुआ, बेजुअर बकरी और केवल झील सेवन में मिलने वाली सेवन ट्राउट पाई जाती है। तो यदि अब हम बात करें आर्मेनिया की, आर्मेनिया को आप मैप के थ्रू देखेंगे ना, तो एक तरफ यूरोप, एक तरफ एशिया देखने को मिलता है। मतलब ये टर्की वाला पार्ट यहां तक तो एशिया का है, फिर यहां से आपका यूरोप लग जाता है। ये आपका आर्मेनिया
जॉर्जिया, अजरबैजान, कुछ याद आना चाहिए आपको। मैंने आपको बताया था ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है। इन दोनों के बीच में आग लगी हुई है। आग यानी कि AAG। अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया, यही 3 कंट्री मिलकर के काकेसस कंट्री कहलाती हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी काकेसस कंट्री नहीं है। तो जो है वो याद रखना है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। यही ट्रिक है आग की, ठीक है। तो आर्मेनिया जो कि IUCN का नया मेंबर बना है। आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन है, करेंसी ड्रम है, ऑफिशियल लैंग्वेज आर्मेनियाई है। एशिया महाद्वीप का हालांकि ये पार्ट है और निकोल पाशिन्यान यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में फोंटेनब्लू, फ्रांस में की गई थी। यदि मैं बात करूं स्वीडन की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल सबसे नई कंट्री यही है, 32वें नंबर की। हालांकि भारत इसका पार्ट नहीं है। इंडोनेशिया की यदि बात की जाए तो ब्रिक्स में शामिल ये 10वीं मेंबर कंट्री हो जाएगी। भारत ब्रिक्स में शामिल है। इसराइल एशियाई विकास बैंक में शामिल 69 मेंबर की कंट्री है, 69 नंबर की मेंबर कंट्री, और भारत भी ADB का पार्ट है। सवाल 5वां है, किसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, इन्हें जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है इसके द्वारा पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यानी कि मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति का उद्देश्य है भारत की मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली को मजबूत करना और स्वास्थ्य के बारे में यानी कि मेंटल हेल्थ के बारे में खुली बातचीत को बढ़ावा देना। अभी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे भी मनाया गया था 10 अक्टूबर को, आपको याद रखना है। मनु भाकर को जहाज रानी मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। माधुरी दीक्षित की यदि बात की जाए तो करंट अफेयर में शायद ये अगस्त का करंट अफेयर है कि इन्हें ओडिशा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इसके बाद यदि बात की जाए श्रेया घोषाल की, तो अभी हाल ही में जो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप होना है इसके लिए जो ऑफिशियल सॉन्ग है ब्रिंग इट होम, इन्हीं के द्वारा गाया गया है। एम्बेसडर्स की यदि बात की जाए तो बिलथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला बने। लेवाइस की आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित वाला फैक्ट हम देख चुके हैं। जोमेटो के शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म की सारा तेंदुलकर, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म के कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हिना खान, कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले, यूरेका फोर्ब्स के श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक की विद्या बालन, MRF के शुभमन गिल, फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना, कोको वर्ल्ड कप के टाइगर श्रॉफ सलमान खान, भारत में MotoGP के शिखर धवन, मुठ्ठूत 55 ग्रुप के शाहरुख खान, टाटा मोटर्स के विकी कौशल, शनेल के अनन्या पांडे, ड्रीम टेक्नोलॉजी की कृति सेनन। सवाल 6वां है, निम्नलिखित में से किसे 2025 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो जिन्हें दिया गया ये 3 लोग हैं, पीटर हॉबिट, फिलिप अगियन और तीसरा नाम है जोएल मोकिर का। जिसे नहीं दिया गया है ये सिमोन सकागुची का नाम है। तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में ये जो अवार्ड है ये 3 लोगों को मिल रहा है। इन्हें इनोवेशन यानी कि नवाचार संचालित आर्थिक विकास को समझने में इनके द्वारा जो अभूतपूर्व योगदान दिया गया इसके लिए प्रदान किया गया है। इसके पहले की जो 5 कैटेगरी मैंने बताई थी, फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, माइकल डेवर्ट, जॉन एम मार्टिनेस है। मेडिसिन के क्षेत्र में मैरी ई ब्रुकनो, फ्रेड रामसेल और शिमोन साकागुची हैं। इसमें यदि बात की जाए केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 लोग विजेता हैं, जापान के सुशुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के ओमर एम यागी। यहाँ से शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की यदि बात की जाए तो ये मिला है मारिया मचाडो को, जबकि साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार लाज्लो क्राजना होरकाई को मिला है। सवाल 7वां है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ऑस्ट्रो हिंद सैन्य अभ्यास रहा इसका कौन सा संस्करण पर्थ में आयोजित किया गया? पर्थ ही आपका ऑस्ट्रेलिया में ही है, जिसमें 4था संस्करण ऑस्ट्रो हिंद का ये शुरू हुआ 13 अक्टूबर से, जो कि 26 अक्टूबर तक चलेगा। एडिशन 4था है। स्थान है एरिवनबर्ग, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, 13 से 26 अक्टूबर तक। पर्पस है दोनों देश की सेनाओं के बीच में सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, युद्ध के क्षेत्र में रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। यहां से यदि मैं बात करूं भारत की अन्य देशों के साथ एक्सरसाइज की, ब्राइट स्टार इजिप्ट ने होस्ट करी। मैत्री का 14th एडिशन मेघालय उमरोई में हुआ, जो कि भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। जापान होस्ट किया रशिया ने। टाइगर क्लॉ अमेरिका भारत के बीच। इंदिरा ये रशिया के साथ भारत की शुरू हुई अभी रिसेंटली एक्सरसाइज थी। इंदिरा ये भी इंदिरा दोनों रशिया के साथ होती है। युद्ध अभ्यास कोप इंडिया वज्रप्रहार टाइगर ट्रंप अमेरिका के साथ। बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ। जुलाई स्टॉर्म रशिया ने होस्ट किया। सेनेक्स
श्रीलंका ने, सूर्य किरण नेपाल के साथ, शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ, श्रीनु मैत्री धर्मगार्जन वीरगार्जन जी मैक्स जापान के साथ, खान पस्ट मंगोलिया में, टेलिसबैन सेबर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच, उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। किस शहर में चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खोला गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यह आपसे डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, तो भी आंसर इसका हैदराबाद ही होगा, जो कि चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो चिप होता है या आप कह सकते हैं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बेसिकली इसका इस्तेमाल है जो कि किया जाता है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल वैसे प्रोसेसर, चिप सेट, डिस्प्ले, सेंसर जैसे कई महत्वपूर्ण जो पार्ट्स होते हैं, मोबाइल सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई में पहला अंडर वाटर म्यूजियम हमने देखा। राजगीर में अभी हाल ही में पुरुषों का जो हॉकी एशिया कप था, ये आयोजित किया गया, जिसमें कि विजेता भारत ही रहा था। चंडीगढ़ ये देश की पहली स्लम फ्री यानी कि झोपड़ मुक्त शहर बना है। यहाँ से पहले शहर की यदि बात की जाए, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में, भारत का पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में, पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में, सोलर एनर्जी से संचालित पहली विधानसभा दिल्ली की, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत गुजरात में, पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेटेड है लखनऊ, पहली नाइट सफारी लखनऊ में, पहला ई बस इको पार्क दिल्ली में, पहली सोलर सिटी सांची, पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, पहला बैगर फ्री सिटी इंदौर, पहला वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर, पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद, पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में, पहला हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में और पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। सवाल 9वां है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का पर्पस क्या है, जिसे रिसेंटली अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो 100 कम उत्पादकता वाले जिले हैं, यानी कि ऐसे 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट, इन जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के पर्पस से इस योजना की शुरुआत की गई है। एक तो देखिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दूसरा है दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन, और ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इसकी कुल लागत 35,440 करोड़ रुपए है। सबसे पहले यदि बात की जाए धन धान्य कृषि योजना की, क्योंकि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो इसका उद्देश्य है पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादकता, यानी कि जिन जिलों में कृषि की उत्पादकता कम है वहां उत्पादकता बढ़ाना और इसकी डेंसिटी बढ़ाना फसलों की। 2014 में शुरू किए गए कृषि सुधारों के लिए जो मिशन थे, इसी का ये हिस्सा है, जिसमें कि कवरेज में बता चुकी, कम उत्पादकता वाले, मध्यम फसल संघनता और औसत से कम ऋण वाले 100 जिलों का उत्थान करना फसलों के क्षेत्र में मैं कह रही हूँ। इसमें फंडिंग की यदि बात की जाए तो मौजूदा योजनाओं के एकीकरण से कुल 24,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। सिर्फ याद रखें ये योजना कब लॉन्च की गई, किसने लॉन्च की, किस पर्पज से लॉन्च की। अगला सवाल है, राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार के लिए IUCN पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? आंसर इसका हो जाएगा सोनाली घोष। तो अभी हाल ही में सोनाली घोष, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, इसकी निदेशिका है, इन्हें IUCN के द्वारा ये इनोवेशन का अवार्ड मिलने जा रहा है। इसकी घोषणा भी हाल ही में अबू धाबी में जो IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया गया, इस दौरान किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है और कई लुप्त प्राय प्रजातियों का भी ये घर है। देखिए उपलब्धियों की बात की जाए तो इनके नेतृत्व में, यानी कि सोनाली घोष जो कि असम टाइगर रिजर्व की यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की जो निदेशिका है, इनके नेतृत्व में एक सिंग वाले गेंडे की आबादी 2018 में 2,613 से बढ़कर के 2022 में 3,802 हो गई, यानी कि 4 साल में इतनी बढ़ोतरी इनके डायरेक्शन में दर्ज की गई है। IUCN के बारे में जस्ट हमने देखा, फिलहाल इसका हेडक्वार्टर हम पढ़ते हैं ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अब आप कहेंगे पहले तो मैंने कुछ और बताया था। देखिए IUCN की फिर से एक स्लाइड में ऐड कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसकी स्थापना जो है ये की गई थी फ्रांस में, ये जरूर लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में रिलेट कर लेना है। यहां से ऑप्शन की बात की जाए, पूर्णिमा देवी वर्मन विटली गोल्ड अवार्ड इन्हें मिला। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बानू मुस्ताक है, हार्ट लैंप के लिए इन्हें अवार्ड मिला। सुहानी साहब मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी।
चलिए पहले भारतीय का करंट अफेयर यदि हम देखें तो बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन शीतल देवी बनी। जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस है। मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट जाकिर खान है। वुशु खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले भारतीय नम्रता बत्रा है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय रमेश बुधियाल है। फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख है। पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय दीपिका कुमारी है। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहले भारतीय प्राजक्ता कोहली है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय सुहानी शाह है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। यूएसबीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय आयुष शेट्टी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। सबसे कम उम्र की 5 रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी आरिनी लोहाटी और पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले भारतीय अनिमेश कुजूर हैं। अगला सवाल है, अक्टूबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा संघर्ष में 58 यानी कि 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं? आंसर इसका हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी सीमा विवाद देखने को मिला है। अक्टूबर के ही महीने में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, विवादित जो डूरन रेखा है, इसकी सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई। ये हमला पाकिस्तान द्वारा काबुल जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है, इस काबुल पर 3 दिन पहले किए गए हवाई हमले का बदला था। तो दोनों देशों के बीच ये तनातनी देखने को मिली है। ये तनाव तहरीक तालिबान पाकिस्तानी जैसा ये जो ग्रुप है, इसकी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, जिन पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में पनाह लेने का आरोप लगाता रहा है। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ अन्य कंट्रीज जैसे कि कतर, ईरान, सऊदी अरब, इन गल्फ कंट्रीज को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, करेंसी अफगानी, और रिसेंटली भारत ने अफगानिस्तान में स्थित अपने तकनीकी मिशन को 4 वर्ष के बाद फिर से दूतावास का दर्जा दिया है। यहाँ के विदेश मंत्री अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर थे। नाम है आमिर खान मुताकी। 2021 में भारत ने यहाँ ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। यहाँ पूर्वी अफगानिस्तान में भूकंप आया, 812 लोगों की डेथ हुई, 2817 लोग घायल हुए। अफगानिस्तान के छात्रों को 2025-26 के लिए भारत ने 1000 की छात्रवृत्ति की पेश करी है। सवाल 12वां है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद किस विवादित ब्रिटिश रेखा को लेकर के है, जहां दोनों देशों के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिला? क्वेश्चन नंबर 11 और 12 मिलता जुलता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ऐड किया। जिस लाइन की मैं बात कर रही हूँ, ये डूरन लाइन है। इसी के बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले इंडिया को देखें, ये इंडिया है, इंडिया के बगल में पाकिस्तान जो कि रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से सेपरेट होता है, और यहाँ पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान। यहीं से आपको डूरन लाइन याद रख लेना है। तो डूरन लाइन जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसे 132 साल पहले यानी कि 1893 में ब्रिटिश भारत के जो विदेश सचिव थे सर मार्टिमर डूरन ने अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान के साथ एक समझौते के तहत खींचा था। ये रेखा पश्तून और बलूच जनजातियों को विभाजित करती है, जो ऐतिहासिक रूप से एक ही कल्चर और जाति समूह है। हालांकि अफगानिस्तान इस रेखा को मान्यता नहीं देता। अब आपको मैं करंट अफेयर मैप के थ्रू भी पढ़ाती हूँ और स्टैटिक जीके रिलेट करके भी पढ़ाती हूँ। स्टैटिक जीके में कई बार इंटरनेशनल लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। मैकमोहन लाइन जो है, ये भारत और चाइना के बीच अंतरराष्ट्रीय लाइन है। यहाँ से रेड क्लिफ लाइन की यदि बात की जाए तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतरराष्ट्रीय लाइन है। यहाँ से जॉनसन लाइन लिखा हुआ है, तो ये भारत और चाइना के बीच प्रस्तावित एक सीमा रेखा है, जो कि अक्साई चीन क्षेत्र को भारतीय नियंत्रण में दर्शाती है। हालांकि ये जो लाइन है, ये 1865 में ब्रिटिश अधिकारी जो W.H. जॉनसन थे, इनके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, लेकिन चाइना ने कभी भी इसे स्वीकारा नहीं है। कुछ अदर इंटरनेशनल लाइन की यदि मैं बात करूं, रेड क्लिफ लाइन हो गया, मैकमोहन लाइन हो गया, हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी पोलैंड के बीच, मैनीनॉट ये जर्मनी फ्रांस के बीच, मेनरहिम रशिया फिनलैंड के बीच, 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच, 44 पैरेलल लाइन यूएसए कनाडा के बीच, डूरन लाइन ये भी हमने जस्ट देखा है। मैंने कल आपसे पूछा था 68 नंबर का राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? बारबडोस राइट आंसर था। आज का सवाल है, किस शहर में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। थैंक यू सो मच।